तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि ये पहली बार पढ़ रहे हो। अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो ऐसा आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको 12th तक नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंडीशन है कि क्लास पूरी देखिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2021 की अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें इस चैप्टर का नाम दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और डेली क्लास बिल्कुल फ्री पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या नरेशन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये नरेशन क्या होता है। तो नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इसका डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन दोनों बातों को समझ लेते हैं कि ये डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच, और ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। दोनों चीजें समझिएगा। क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई बात हमसे कोई कहता है और हम बिल्कुल उसी वे में हम उस बात को कहें तो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे सेंटेंस देख लो, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में वह कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर हम जाकर किसी और से कहें तो बिल्कुल अगर हम इसी फॉर्म में बोलते हैं तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच यानी अगर हम किसी दूसरे की कही गई बातों को अपने शब्दों में कहें, अब इन माय वर्ड्स, इन आवर वर्ड्स, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझो, अगर हम इसे ये कहें कि ही सेज दैट, हिंदी में बता दूं तो क्या कहेंगे, वह कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। अगर मैं ये जाकर किसी तीसरे को यह बात बताऊंगा अपने शब्दों में तो क्या कहूंगा कि वह कहता है कि वह दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब समझ में आई बात। देखो क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर सीखनी है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि अदर क्लासेस की तरह मैं डायरेक्ट आपको हाई वर्जन पे लेके जाऊंगा। बिल्कुल बेसिक समझना। देखो क्या क्या चीजें इसमें हमको पढ़नी है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो लगा होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का पार्ट है इसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात आ गई समझ में। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को बोलते हैं इन्वर्टेड स्पीच। यहां पर कुछ और चीजें सीख लेते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं। कि बेसिक रूल ये है इसका कि अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह, जो भी इन्वर्टेड कॉमा आएगा उसकी जगह पर दैट का यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, या फिर इफ का यूज करते हैं, या फिर वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें, या फिर कहीं कहीं पर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, फिर या फिर टू का यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपको केवल इतना समझना है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें किसका यूज करना है, दैट का, ठीक। अब यहां देखो, जैसे अगर मान लो कि यहां पर हमें कुछ चेंज करना हो। अब एक सेंटेंस मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। जैसे यही सेंटेंस हम लोगों ने देखा कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। अब यहां पर हमको ये चीज समझ में नहीं आई कि हम इसको हम कैसे बदलेंगे। ये आई को हम ही कैसे कर देंगे, आई को हम ही कैसे कर देंगे। तो ये होता है, ये चेंज रूल होता है, ये प्रोनाउन चेंज करने का रूल। तो हो जाएगा रूल ऑफ
चेंजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या क्या चीजें सीखनी, देखो अगर हमें प्रोनाउन चेंज करना हो तो प्रोनाउन हम कैसे चेंज करेंगे। प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। एक रूल है, बहुत ही बढ़िया सा रूल है, और उसको बोलते हैं SON और 1 2 3। ठीक है, क्या क्या रूल है, SON। ठीक है, और ये है 1 2 3, 1 2 3। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझना बच्चों, कि इसका मतलब ये होता है कि 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ऐसे ही 2 का क्या मतलब हो जाएगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और 3 का हो जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ये समझ में आ गई। और ये जो SON दिया ना, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, और N का मतलब होता है नो चेंज। अब देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है I और V। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, I और V। सेकेंड पर्सन क्या होता है, You। और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, He, She, It और They। ठीक है, अब ये चीज कैसे याद होगा कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन। तो बहुत ही आसान है। क्या होता है, जैसे अगर यहां पर जो बोलने वाला होता है ना वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला होगा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होगी वो थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी यहाँ थर्ड पर्सन में किसी का नेम भी हो सकता है। जैसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोलता हूं, जैसे मैंने ये कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैंने बोला ना, मैं बोल रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बोल रहा हूं। तुमने सुना, यानी तुम सुन रहे हो कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी तुम सेकंड पर्सन हो। और किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। तो राम क्या है, राम थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये बात आ गई समझ में। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी भी नरेशन में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो उसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन बताते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट दिया गया है कि यही सेंटेंस देखते हैं कि ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेज आई एम आ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखो इनडायरेक्ट में चेंज करने का क्या रूल होता है। अभी हम केवल प्रोनाउन चेंज करना सीख रहे हैं ना, अभी हमको टेंस से कोई मतलब नहीं है। अभी हम टेंस को चेंज करना भी सीखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ही सेज। ठीक, अब ये देखो एक चीज और यहीं पर नोट कर लो कि दैट के अगर यहां तो इन्वर्टेड कॉमा आता है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा आए, देखो इनवर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा आए तो उसकी जगह पर इनडायरेक्ट में हम दैट में चेंज करते हैं। ठीक है, अगर से आया तो उसे हम से में ही रहने देते हैं, लेकिन अगर से टू आया तो उसे हम चेंज करते हैं टेल में। ठीक है, अगर से आया तो उसे से में ही रहने देंगे, अगर से टू आया तो उसे टेल में। फिर आता है कि अगर सेज टू आया या सेज आया तो उसे हम सेज ही रहने देंगे, लेकिन अगर सेज टू आ गया, सेज टू, तो उसे हम चेंज कर देंगे टेल्स में। अगर सैड आया, ये पास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, अगर सैड आया तो उसे हम सैड ही रहने देते हैं, लेकिन अगर सैड टू आ गया तो उसे हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो ये बेसिक सा था। ठीक है, ये बेसिक रूल है। इसके आगे काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहां पर क्या, ही सेज, तो ही सेज हो गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने क्या बताया कि दैट लगाना आपको, तो दैट लगा दो। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है
और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम अगर फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो इसमें बताओ भाई सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट यही तो है, ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है इसमें। तो यानी हमको सब्जेक्ट, यानी हम आई को ना इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक। तो हम आई को क्या कर लेंगे, ही कर देंगे, ठीक है। अब देखो ही, तो आई के साथ अगर एम का यूज होता है तो ही शी इट के साथ इज का यूज होता है, ठीक। तो हो जाएगा ही इज अ स्टूडेंट। क्लियर है। अगला बताएं। अगला देखो, जैसे अगर डायरेक्ट ये दिया हो कि शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पर हो जाएगा यू आर नॉट ईटिंग फूड। अब सेंटेंस देखो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या कहा गया कि सी सेज, अब इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सी सेज टू मी, पहले यहां समझ लेते हैं। तो सी क्या है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ही तो हुआ। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और यहां पर हमने ये देखा कि सेज टू, जब हम सेज टू को, सेज टू यहां आएगा, जब हम सेज टू को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हो जाएगा शी टेल्स मी, और उसके बाद कॉमा की जगह पर हम यूज करेंगे दैट का, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का। अब देखो मेन पॉइंट क्या आता है कि यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का यहां पर हम सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो मी किसका सब्जेक्टिव, आई का, तो हो जाएगा आई। अब आई के साथ आर का यूज तो होता नहीं, हमने पहले ही सेंटेंस में पढ़ा, आई के साथ एम का यूज होता है। तो हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया, ठीक। तो अगर मैं इसकी मीनिंग देखूं तो सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है कि यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं तो क्या कहूंगा कि वह मुझसे कहती है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं। बात आई समझ में। अगर हम ये देखो, ये क्या होता है, कितनी आसानी से चेंज हो रहा है। बहुत सारी चीजें तो आपकी हिंदी से ही चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एक और बता देते हैं, चलो थर्ड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब मैं थर्ड पर्सन भी आपको बता देता हूं। देखो डायरेक्ट देखो, थर्ड पर्सन का देखो क्या है कि राम सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहां से इन्वर्टेड कॉमा हो गया, और उसके बाद हम सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो इस सेंटेंस में यहां पर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। अब इसको अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। इनडायरेक्ट में काफी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर हो जाएगा राम, सेज टू की जगह हम क्या करेंगे, सेज टू की जगह हम करते हैं टेल्स, तो यहां पर हो जाएगा टेल्स। फिर कॉमा की जगह हो जाएगा दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ही कौन सा पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। यहां मैंने आपको बताया कि ही क्या है, थर्ड पर्सन है। तो अगर थर्ड पर्सन हुआ तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहां पर सीधा सीधा सा लिख देंगे कि दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर ज्ञान जो होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। तो आप पढ़ रहे हो, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दो।
अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पर अगर हमारा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गए चेंज करने की किस तरह से हम चेंज करेंगे नाउन्स और प्रोनाउंस को। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस को चेंज करने के रूल, कि हमको टेंस कैसे चेंज करना होता है। भाई एक हल्का सा मैं आपको हिंट देके चलता हूं कि जैसे अगर कोई भी सेंटेंस इस तरह से कहा जाए कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हो और ये कहे कि वह दिल्ली जा रहा है। अब ये सेंटेंस हो गई पास्ट की। तो अगर मैं पास्ट की बात अब बताऊंगा तो मैं पास्ट में ही तो बोलूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह दिल्ली जा रहा था। बात आई समझ में? तो इस तरह की ये मैंने आपको एक हल्का सा केवल हिंट दे दिया है। और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर आप अपने क्वेश्चंस पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी ये कोशिश करूंगा हेल्प करने की। और इसके अलावा चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो फिर एक बार फिर से कह देता हूं कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन सब चीजों की नोट्स जब ये टॉपिक में पढ़ा लूंगा तो इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं किसी भी चीज के लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा। चलो फिर मन लगा के पढ़ो, इस बार सिलेक्शन पक्के से लेना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।